Good morning, all of you. लास्ट क्लास में हम डिस्कस कर रहे थे माइक्रोस्टेट सूक्ष्मतम ऊर्जा तल के बारे में। और माइक्रोस्टेट जो है उसको निकालना हमने सीखा था। माइक्रोस्टेट की परिभाषा पुनः डिफाइन की थी और उसके पश्चात माइक्रोस्टेट जो है वो किस प्रकार से हम निकालते हैं उसके बारे में यहाँ पे अपन ने अध्ययन किया था। टाइप फर्स्ट में अपन ने यहाँ पे क्या पढ़ा था? टाइप फर्स्ट तो था, उसमें अपन ने इस प्रकार से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़े थे। पी की पावर एन, डी की पावर एन, एस की पावर एन। ये टाइप टू था। पी की पावर एन, डी की पावर एन, एस की पावर एन, एस की पावर एन, डी की पावर एन, पी की पावर एन। इस प्रकार के जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन थी उसको हमने किसके अंतर्गत पढ़ा था? टाइप सेकंड के अंतर्गत यहाँ से हमने अध्ययन किया था इसका। इसके पश्चात यहाँ से नंबर फर्स्ट जो प्रकार यहाँ पे अपन ने अध्ययन किया था, फर्स्ट टाइप यहाँ से अध्ययन किया था, जैसे पी की पावर 2, डी की पावर 5, एस की पावर 3। अर्थात हम क्या कह सकते हैं कि कोई भी संख्या जिसकी पावर n हो, s की पावर n हो, d की पावर n हो, p की पावर n हो, f की पावर n हो। अब n का जो मान है यहाँ पे वो कुछ भी हो सकता है। जैसे n का मान यहाँ पे 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 6 भी, 7 भी। यहाँ से s की पावर n हो गया, जैसे d की पावर n पे। जैसे s में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने भरे जा सकते हैं? 2 भरे जा सकते हैं। तो यहाँ पे n की अधिकतम पावर कितनी हो सकती है? 2 हो सकती है। d में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने भरे जा सकते हैं? 10 भरे जा सकते हैं। तो इसमें n का अधिकतम मान क्या हो सकता है? 10 हो सकता है। इसी प्रकार P जो होता है इसमें अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने भरे जा सकते हैं? 6 भरे जा सकते हैं। और F जो होता है, F में अधिकतम इलेक्ट्रॉन यहाँ से कितने भरे जा सकते हैं? 14 भरे जा सकते। तो यहाँ पर अधिकतम जो पावर है इसकी F की पावर 14 ये होती है। तो यहाँ पे ये 2 फॉर्मूले अपन ने कल अध्ययन कर लिए थे। फर्स्ट वाला जो फॉर्मूला था, समझ में ना आओ कि फर्स्ट जो फॉर्मूला था इसके लिए हम यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करते थे? माइक्रोस्टेट जब यहाँ पे हम निकालते हैं तो यहाँ से जब हम माइक्रोस्टेट निकालते हैं तो इसका जो फॉर्मूला था वो बताया था मैंने आपको, n फैक्टोरियल बाई r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल। तो यहाँ से इस प्रकार p की पावर 2 हुआ, d की पावर 5 हुआ, s की पावर n जैसे लिखते हैं। तो इस प्रकार का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है उस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में हम जब माइक्रोस्टेट यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं तो यहाँ पे इसका फॉर्मूला होता है माइक्रोस्टेट इक्वल टू n फैक्टोरियल बाई r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल। अब यहाँ पे n क्या होता है, r क्या होता है, ये मैंने आपको बताया था। सेकंड जो कंडीशन थी इसके लिए जब हमने माइक्रोस्टेट कैलकुलेट किया था तो इसके लिए एक फॉर्मूला आपको यहाँ पे बताया था मैंने, माइक्रोस्टेट इक्वल टू n फैक्टोरियल बाई r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल इंटू
एन फैक्टोरियल बाई आर फैक्टोरियल एन माइनस आर फैक्टोरियल। तो यहाँ से सेकंड जो कंडीशन थी, उस कंडीशन में जब हम माइक्रो स्टेट का मान यहाँ पे कैलकुलेट कर रहे थे, तो यहाँ से इसका जो फॉर्मूला था वो क्या था, माइक्रो स्टेट इक्वल टू एन फैक्टोरियल बाई आर फैक्टोरियल एन माइनस आर फैक्टोरियल इंटू एन फैक्टोरियल बाई आर फैक्टोरियल एन माइनस आर फैक्टोरियल। तो यहाँ पे टू टाइप्स जो थे वो हमने डिस्कस कर लिए थे। अब यहाँ पे थर्ड जो टाइप है, देखिए इसका माइक्रो स्टेट यहाँ पे जब हम कैलकुलेट करेंगे तो थर्ड टाइप में किस प्रकार से क्वेश्चन वो आपसे यहाँ पे पूछ सकता है। तो टाइप जो थर्ड है, इसमें हम बात कर रहे हैं कैलकुलेट दी, ये कौन सा टाइप हो गया इसका, टाइप थर्ड कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट इन फॉलोइंग टर्म्स। यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है। इस क्वेश्चन में यहाँ पे आपको कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं और इन एग्जाम्पल की सहायता से आपको माइक्रो स्टेट को क्या करना है, कैलकुलेट करना है। तो यहाँ से फर्स्ट जो एग्जाम्पल है वो आपको यहाँ पे दिया हुआ है 3f। सेकंड जो एग्जाम्पल है वो दिया हुआ है 3d। थर्ड जो एग्जाम्पल है वो दिया है lf। फोर्थ जो एग्जाम्पल है वो दिया हुआ है 4s। फाइव जो एग्जाम्पल है वो दिया हुआ है 3g। और सिक्स जो एग्जाम्पल है वो आपको यहाँ पे दिया हुआ है 2p। तो इस प्रकार यदि कोई भी आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिया हुआ हो, जैसे LF 3P 2F, ये 2 है यहाँ पे 2F 4S 3G 2P, अर्थात ये कौन सी फॉर्म होगी इसकी, ये वाला जो मान है यहाँ पे, ये मान यहाँ पे इसका 2s+1 कहलाता है। और ये वाला जो मान है P वाला, ये क्या कहलाता है, L का मान यहाँ पे कहलाता है। तो इस प्रकार का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में यहाँ पे 2s+1 का मान यहाँ पे दिया हुआ होगा और यहाँ पे L का मान आपको यहाँ दिया हुआ होगा। जैसे ऑर्बिटल आपको यहाँ दिया हुआ होगा S P F G D F, जो भी ऑर्बिटल यहाँ पे दिया हुआ होगा उसके आधार पे हम यहाँ से किसका मान कैलकुलेट कर लेंगे, L का मान यहाँ से क्या कर लेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे। तो इस रूप में यदि कोई भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको दिया हुआ हो तो उसकी टोटल नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट जब हम यहाँ से कैलकुलेट करते हैं, तो यहाँ से इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, 2s+1 2l+1 टोटल नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट। तो यहाँ से इस प्रकार का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है उसके लिए टोटल नंबर ऑफ जो माइक्रो स्टेट हम यहाँ से कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ से इसका फॉर्मूला क्या होता है, 2s+1 2l+1। यहाँ से सबसे पहले
तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले 2s+1 का मान आपको यहाँ दिया हुआ है। ये वाला जो मान है यहाँ पे, ये कौन सा मान कहलाता है? 2s+1 कहलाता है। और यहाँ पे जो P, G, S, F और D, F यहाँ पे दिए हुए हैं, उनके आधार पे हम यहाँ पे L का मान कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ से देखिए, यदि S आपको दिया हुआ है, यदि यहाँ पे S है तो उसके लिए L का मान 0 होगा, P के लिए 1 होगा, D के लिए 2 होगा, F के लिए 3 होगा, G के लिए यहाँ पे 4 होगा, H के लिए 5 होगा, I के लिए यहाँ पे 6 होगा, K के लिए 7 होगा, L के लिए 8 होगा और M के लिए यहाँ पे L का जो मान है वो कितना प्राप्त होगा? 9 यहाँ पे प्राप्त होगा। तो ये मैंने आपको पहले भी बता दिया था कि L का मान यदि यहाँ पे 0 प्राप्त हो रहा है तो उसके लिए हम S लिखते हैं, 1 प्राप्त हो रहा है तो P लिखते हैं, 2 प्राप्त हो रहा है तो D, 3 F, 4 के लिए G, 5 के लिए H, 6 के लिए I, 7 के लिए K, 8 के लिए L और 9 के लिए M यहाँ पे हम लिखते हैं। तो आपको यहाँ से फॉर्मूला याद रखना है इस कंडीशन के लिए। टोटल नंबर ऑफ जो माइक्रोस्टेट होता है उसका फॉर्मूला 2s+1 2l+1 होता है। L का मान यहाँ से हम निकाल सकते हैं और 2s+1 का मान आपको यहाँ दिया हुआ होगा। अब इन एग्जाम्पल को यहाँ से हम सोल्व करते हैं। जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल यहाँ पे आपको दिया हुआ है। फर्स्ट एग्जाम्पल में यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है? 3f दिया हुआ है। तो इस प्रकार की जो माइक्रोस्टेट निकालेंगे तो इसका जो फॉर्मूला होगा, इसका फॉर्मूला क्या होगा? यहाँ से 2s+1 2l+1, ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है। 2s+1 2l+1। तो यहाँ से 3f जो है, इस 3f में यहाँ पे 2s+1 का मान कितना प्राप्त हुआ? 3 प्राप्त हुआ इंटू 2l+1। 2l का मान यहाँ पे f के लिए l का मान यहाँ से कितना है? 3 है। तो 2 इंटू 3+1 कितना प्राप्त हुआ? यहाँ 3 इंटू 2 6 + 1 7 और 7 इंटू 3 21। तो यहाँ से जो 3f है, 3f की जो माइक्रोस्टेट होगी यहाँ पे, उसका मान यहाँ से हमें क्या प्राप्त होगा? 21। सेकंड यहाँ पे आपको दिया हुआ है 3d। 3d की जो माइक्रोस्टेट होगी वो क्या होगी? 2s+1 का मान कितना है? यहाँ से 3 है इंटू अंदर 2l का मान d के लिए कितना होता है? d के लिए l का मान 2 होता है और प्लस का 1। तो यहाँ से कितना प्राप्त हुआ? 3 इंटू 2 6 + 1 7 और एग्जाम्पल 2 यहाँ पे 3d दिया हुआ है। तो 2s+1 का मान यहाँ पे कितना है? 3 अंदर 2 इंटू l का मान, d के लिए l का मान यहाँ पे
2 है, तो यहाँ से 2 हो गया +1, 2 × 2 4 +1 5, और 5 × 3 इतना हो गया यहाँ से 15। तो यहाँ से 3D जो है उसके लिए माइक्रोस्टेट का मान यहाँ से हमें कितना प्राप्त हुआ, 15। इसके पश्चात नेक्स्ट एग्जाम्पल यहाँ पे हम लें, ये आपको दिया हुआ है 2f, 2s + 1 का मान कितना प्राप्त हुआ, 2 × 2f के लिए l का मान कितना होता है, f के लिए l का मान यहाँ पे 3 होता है, तो 3 + 1, 3 × 2 6 + 1 7, 7 × 2 14। नेक्स्ट एग्जाम्पल की यदि हम बात करें, 4s दिया हुआ है, तो 2s + 1 का मान यहाँ से कितना प्राप्त हुआ, 4, 2 l का मान यहाँ से s के लिए 0 होता है, +1, 2 × 0 0 हो गया, 1 × ये क्या हो गया यहाँ से 4, हमें क्या होता है, इसकी माइक्रोस्टेट प्राप्त होती है। नेक्स्ट एग्जाम्पल की हम यदि यहाँ बात करें, तो यहाँ आपको दिया हुआ है 3g, 2s + 1 का मान यहाँ पे कितना हो गया, 3, 2 g के लिए l का मान यहाँ से क्या हो गया, 4 + 1, 4 × 2 8 + 1 9, 9 × 3 27। तो यहाँ से इसकी जो माइक्रोस्टेट होगी वो कितनी प्राप्त होगी, हमें यहाँ से 27। नेक्स्ट एग्जाम्पल की हम यहाँ बात करें, ये आपको दिया हुआ है 2p, 2s + 1 का मान कितना हो गया, 2 × 2 l का मान p के लिए, l का मान p के लिए यहाँ से 1 प्राप्त होता है, और प्लस का क्या हो गया यहाँ से 1, 2 × 1 2 हो गया, +1 3, 3 × 2 6। तो यहाँ पर जो 2p है इसकी जो माइक्रोस्टेट होगी उसका मान हमें कितना प्राप्त होगा, 6। तो ये था आपका टाइप थर्ड। यहाँ पे आपको इस फॉरम में यदि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिए हुए हों, 3f 3d 2f 4s 3g 2p, और भी एग्जाम्पल हो सकते हैं इसमें, तो इनकी टोटल नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट जब हम कैलकुलेट करते हैं तो फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करते हैं, 2s + 1 2l + 1। यहाँ पे जो संख्यात्मक मान है इस ऑर्बिटल के ऊपर, ये 2s + 1 का मान कहलाता है, और l का मान यहाँ से हम इस सारणी की सहायता से ज्ञात कर सकते हैं। इसके बाद कुछ एग्जाम्पल अपन ने यहाँ पे सोल्व किए, 3f 3d 2f 4s 3g 2p। इसके बाद हम यहाँ पे इसका फोर्थ जो प्रकार है उसके बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। यहाँ पे ये टाइप 4 आपको यहाँ पे दिया हुआ है, और टाइप 4 जो है इसमें जो क्वेश्चन हैं वो किस प्रकार से यहाँ पे आते हैं, तो उनके बारे में यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं। तो कैलकुलेट दी टोटल नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट फॉर फॉलोइंग टर्म्स। अब यहाँ पे आपको इस प्रकार से ये दिए हुए हैं। फर्स्ट एग्जांपल यहाँ पे आपको दिया हुआ है 3p2। सेकंड एग्जांपल यहाँ दिया हुआ है आपको 5d5। थर्ड एग्जांपल आपको दिया हुआ है 4f2।
फिफ्थ एग्जाम्पल यहाँ आपको दिया है 5G7/2। तो फोर्थ जो टाइप है इसका, इसमें आपको इस प्रकार के एग्जाम्पल दिखाई देंगे। 3P2, 5D5, 4F2, 4F2, 5G7/2। तो ये कौन सी फॉर्म होगी यहाँ से इसकी? ये जो एग्जाम्पल्स हैं इनकी जो ये फॉर्म है, ये कौन सी फॉर्म है यहाँ पे? 2s+1Lj। इस फॉर्म में ये एग्जाम्पल आपको यहाँ पे दिए हुए हैं। 2s+1 का मान आपको यहाँ पे गिवन है, l का मान यहाँ पे आपको गिवन है, और j का मान भी यहाँ पे आपको गिवन है। तो इस प्रकार के यदि आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिए हुए हों तो इनके लिए टोटल नंबर ऑफ जो माइक्रो स्टेट हम यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं, टोटल माइक्रो स्टेट यहाँ पे जब हम कैलकुलेट करते हैं तो उसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? 2J+1। तो इसमें आपको ये ध्यान रखना है, यदि आपको इस प्रकार से कोई भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर दिए हुए हों तो उसके लिए टोटल नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट जब हम निकालते हैं तो उसका फॉर्मूला क्या होता है? 2J+1 होता है। फर्स्ट एग्जाम्पल में अभी हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? देखिए फर्स्ट एग्जाम्पल जो है इसको किस प्रकार सोल्व करोगी। फर्स्ट में आपको दिया हुआ है 3P2। अब 3P2 जो है इसमें J का मान यहाँ से हमें कितना प्राप्त हो रहा है? J का मान यहाँ से 2 प्राप्त हो रहा है। तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू J का मान 2+1, 2 इंटू 2 4+1 इक्वल टू यहाँ पे 5 हमें प्राप्त हो रहा है। सेकंड एग्जाम्पल आपको यहाँ दिया हुआ है 5D5। इसके लिए J का मान यहाँ से कितना प्राप्त हो रहा है? 5 प्राप्त हो रहा है। तो ये क्या हो गया? 2 इंटू 5+1, 5 इंटू 2 10 +1 11। थर्ड एग्जाम्पल की हम यहाँ बात करें, थर्ड में यहाँ पे J का मान 2 प्राप्त हो रहा है। तो 2 इंटू 2+1, 2 इंटू 2 4+1 5। लास्ट एग्जाम्पल की मैं यहाँ पे बात करूँ, ये आपको दिया हुआ है 5G7/2। तो यहाँ पे जो 7/2 है ये किसका मान है? यहाँ पे J का मान है। तो यहाँ से इसके लिए जब हम माइक्रो स्टेट निकालेंगे नंबर 4 के लिए तो यहाँ से क्या लिख देंगे? 2 इंटू J का मान 7/2 प्लस का 1। 2 से 2 यहाँ पे कैंसिल हो जाता है। 7+1 इक्वल टू हमें कितना प्राप्त होता है? 8 हमें प्राप्त होता है। तो यहाँ से देखिए ये आपका टाइप 4 था, और टाइप 4 में यहाँ पे आपको ये कुछ एग्जाम्पल दिए हुए थे। 3P2, 5D5, 4F2, 5G7/2। इस फॉर्म में यदि आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिए हुए हों तो टोटल नंबर ऑफ जो माइक्रो स्टेट हैं
वो निकालने के लिए यहाँ पे एक फॉर्मूला हम उपयोग में लेते हैं 2j+1। यहाँ से जो j का मान है वो क्या प्राप्त होता है हमें, यहाँ से ये वाला जो मान है, ये मान j का मान हमें प्राप्त होता है। तो इसके पश्चात हमने ये जो टाइप 4 है इससे रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल यहाँ पे हमने सोल्व किए। फर्स्ट एग्जाम्पल यहाँ पे अपन ने कौन सा लिया, 3p2। तो यहाँ से इसकी जो माइक्रो स्टेट हुई वो कितनी प्राप्त हुई, 5, और जे का जो मान था यहाँ कितना था, 2। सेकंड एग्जाम्पल यहाँ पे अपन ने लिया 5t5। इसके लिए जे का मान यहाँ से 5 था, इसलिए इसकी माइक्रो स्टेट यहाँ से 11 प्राप्त हुई। एग्जाम्पल थर्ड आपने लिया 4f2। यहाँ से जे का मान 2 प्राप्त हुआ, तो यहाँ से जो इसकी माइक्रो स्टेट हमें प्राप्त हुई वो कितने प्राप्त हुई, 5 प्राप्त हुई। फोर्थ एग्जाम्पल हमने यहाँ पे 5g7/2 लिया। तो यहाँ पे जे का जो मान हमें प्राप्त हुआ वो कितना प्राप्त हुआ, 7/2। इसके लिए जो माइक्रो स्टेट हमें प्राप्त हुई वो क्या प्राप्त हुई, 8। तो ये टाइप 4 था यहाँ पे माइक्रो स्टेट कैलकुलेट करने के लिए। नेक्स्ट यहाँ पे लास्ट जो टाइप है इसका, टाइप 5। तो टाइप 5 जो होता है ये लास्ट टाइप है इसका माइक्रो स्टेट कैलकुलेट करने का। टाइप 5 में आपको दिया हुआ है कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट फॉर फॉलोइंग टर्म्स। एक क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट इन फॉलोइंग टर्म्स। ये कुछ एग्जाम्पल अर्थात कुछ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको दिए हुए हैं। इन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से हमें माइक्रो स्टेट कैलकुलेट करनी है। तो इस प्रकार से यदि आपको कोई भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिखाई देता है, जैसे फर्स्ट एग्जांपल यहाँ पे आपको ये दिया हुआ है 4T1G, 4T1G आपको दिया हुआ है। सेकंड एग्जांपल आपको यहाँ पे दिया हुआ है 4EG। थर्ड एग्जांपल यहाँ पे आपको दिया हुआ है 4T2G। फिफ्थ एग्जांपल यहाँ दिया हुआ है आपको 6A1G। और फिफ्थ एग्जांपल आपको यहाँ दिया हुआ है 4A2G। तो यहाँ पे टाइप 5 जो है इसमें आपको कुछ एग्जाम्पल यहाँ पे दिए हुए हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल क्या दिया हुआ है, 4T1G। सेकंड दिया हुआ है 4EG। थर्ड एग्जाम्पल यहाँ आपको दिया हुआ है 4T2G। फोर्थ एग्जाम्पल यहाँ पे आपको दिया हुआ है 6A1G। और फिफ्थ एग्जाम्पल यहाँ आपको दिया हुआ है 4A2G।
अब इस प्रकार से यदि आपको एग्जाम्पल या अर्थात इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर दिए हुए हों, तो यहाँ से जो टोटल नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट निकालते हैं, टोटल माइक्रो स्टेट यहाँ से हम कैलकुलेट करते हैं, तो उसका जो फॉर्मूला होता है वो आपको ध्यान रखना है। उसको हम लिखते हैं स्पिन मल्टीप्लिसिटी। स्पिन और मल्टीप्लिसिटी को मैं एम से दर्शा रहा हूँ, इनटू ये होता है डीजनरेसी। टोटल माइक्रो स्टेट इक्वल टू स्पिन मल्टीप्लिसिटी इनटू डीजनरेसी। और स्पिन मल्टीप्लिसिटी जो होता है उसको हम किससे दर्शाते हैं, 2s+1 से, इनटू क्या हो गया ये हो गया डीजनरेसी। तो यहाँ से आपको ये फॉर्मूला ध्यान रखना है। टोटल नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट इक्वल टू स्पिन मल्टीप्लिसिटी, टोटल माइक्रो स्टेट इक्वल टू स्पिन मल्टीप्लिसिटी इनटू डीजनरेसी, या इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2s+1। स्पिन मल्टीप्लिसिटी जो होता है इसको हमने किससे दर्शा दिया, 2s+1 से, डीजनरेसी इनटू डीजनरेसी। अब यहाँ पे आपको एक बात और ध्यान रखनी पड़ेगी कि यहाँ पे जो डीजनरेसी का मान है वो किस प्रकार से यहाँ पे हम कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि 2s+1 का मान तो आपको यहाँ पे इस एग्जाम्पल में, प्रत्येक एग्जाम्पल में दिया हुआ होगा आपको। तो 2s+1 का मान तो आपको गिवन होगा, और यदि यहाँ से डीजनरेसी का मान आपको पता हो तो यहाँ से आप इसकी टोटल माइक्रोस्टेट कैलकुलेट कर सकते हो। आज मुँह में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, छाले से हो रहे हैं, तो बोलने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है मुझे, तो आवाज़ में थोड़ा बहुत आ सकता है प्रॉब्लम। ये बहुत पेन हो रहा है मुँह में। तो यहाँ से देखिए क्या हो गया था, टोटल माइक्रो स्टेट इक्वल टू स्पिन मल्टीप्लिसिटी इनटू डीजनरेसी, 2s+1 इनटू डीजनरेसी। अब यहाँ से देखिए डीजनरेसी के लिए आपको ये ध्यान रखना होगा, AET आप ध्यान रखना। यहाँ से A के लिए जो डीजनरेसी होती है उसका मान 1 होता है, 2 के लिए डीजनरेसी का मान 2 होता है, और T के लिए जो डीजनरेसी होती है उसका मान यहाँ से कितना होता है, 3 होता है। तो यहाँ से इम्पोर्टेंट है यहाँ पे। अब यहाँ पे देखो ये T जो है, ये T जो है इस T1 के स्थान पे T1 भी हो सकता है और T2 भी हो सकता है। इसी प्रकार जो A1 है, इस A1 के साथ यहाँ पे क्या हो सकता है, A1 भी हो सकता है और A2 भी हो सकता है। तो मैं नॉर्मली इसको क्या लिख रहा हूँ, यदि A1 होगा तो भी 1 लिखोगे आप,
यदि A2 है तो भी क्या लिखोगे, 1 लिखना है आपको। यदि AG है तो आप क्या लिखोगे, वहाँ पे 2 लिखोगे। यदि T1G है तो भी आप कितना रिटर्न करोगे, 3 रिटर्न करोगे। और T2G है तो भी क्या रिटर्न करोगे, 3 यहाँ से आपको रिटर्न करना है। अब यहाँ से इसके एग्जाम्पल यहाँ पे हम सोल्व करते हैं। जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल आपको दिया हुआ है 4T1G। तो इसके लिए हम टोटल नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट कैलकुलेट करें। टोटल माइक्रोस्टेट इसके लिए यहाँ से हमें क्या प्राप्त होगी, इसका जो फॉर्मूला है वो क्या है, 2s+1 इंटू डीजनरेसी। अब 2s+1 का मान यहाँ से हमें कितना प्राप्त हो रहा है, 4 इंटू डीजनरेसी का मान यहाँ पे हमें क्या प्राप्त होगा, T1G, टी के लिए 3 प्राप्त होगा, टी के लिए यहाँ से। तो ये क्या हो गया, तो यहाँ से 2s+1 का मान हमें 4 प्राप्त हो रहा है। और T1 के लिए जो डीजनरेसी होती है उसका मान हमें कितना प्राप्त होता है, 3। तो 4 इंटू 3 = हमें कितना प्राप्त हुआ, 12। तो यहाँ से 4T1G जो है इसकी जो माइक्रोस्टेट होगी यहाँ पे वो कितनी होगी, यहाँ से 12 हमें यहाँ से क्या होगी, प्राप्त होगी। सेकंड एग्जाम्पल आपको यहाँ दिया हुआ है 4EG। अब यहाँ से इसके लिए मैं टोटल माइक्रोस्टेट कैलकुलेट करता हूँ। तो क्या लिखोगे, यहाँ से 2s+1 और ये क्या हो गया, डीजनरेसी। 2s+1 का मान यहाँ पे कितना है, 4 इंटू ई के लिए डीजनरेसी का मान यहाँ से कितना प्राप्त होता है, 2 प्राप्त होता है। तो यहाँ से कितना हो गया, 4 इंटू 2 8 हो गया। तो यहाँ से 4AG जो होगा इसकी जो माइक्रोस्टेट यहाँ से हम कैलकुलेट करेंगे वो हमें कितनी प्राप्त होगी, यहाँ से 8 हमें यहाँ से प्राप्त होगी। थर्ड एग्जाम्पल की मैं यहाँ पे बात करूँ तो आपको दिया हुआ है 4T2G। थर्ड एग्जाम्पल 4T2G। इसके लिए मैं यहाँ से माइक्रोस्टेट कैलकुलेट करूँ तो यहाँ से क्या लिखोगी, 2s+1 इंटू डीजनरेसी। 2s+1 का मान 4 है यहाँ से। अब T2 है, अब मैंने बताया था आपको T1 हो, T2 हो या T हो तो उसके लिए यहाँ पे डीजनरेसी का मान 3 होता है। तो यहाँ से 4 इंटू 3 = यहाँ से हमें कितना प्राप्त हुआ, 14। तो इसकी माइक्रोस्टेट जो होगी वो कितनी होगी, यहाँ से 14। नेक्स्ट एग्जाम्पल की मैं बात करूँ, यहाँ पे 6A1G दिया हुआ है। नंबर 4 एग्जाम्पल यहाँ पे आपको दिया हुआ है 6A1G। इसकी माइक्रोस्टेट हम यहाँ से निकाले तो क्या होगा, 2s+1 इंटू डीजनरेसी होगा। 2s+1 का मान यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 6 दिया हुआ है, इंटू डीजनरेसी A1 के लिए इसका मान कितना होता है, यहाँ पे A1 जो होता है इसके लिए यहाँ पे डीजनरेसी का मान कितना प्राप्त होता है, 1 प्राप्त होता है। तो 6 इंटू 1 = हमें कितना प्राप्त हुआ, 6। तो इसके लिए जो माइक्रोस्टेट होगी यहाँ से उसका मान हमें कितना प्राप्त होगा, 6 प्राप्त होगा।
लास्ट एग्जाम्पल यहाँ पे आपको दिया हुआ है 4A2G। तो फिफ्थ एग्जाम्पल की मैं यहाँ पे बात करूँ 4A2G आपको दिया हुआ है। तो माइक्रोस्टेट इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा 2S+1 डीजनरेसी इनटू क्या होगा डीजनरेसी। अब यहाँ पे 2S+1 का मान कितना दिया हुआ है 4 इंटू A2 है यहाँ पे A1 A हो A2 हो A1 हो उसके लिए डीजनरेसी का मान 1 होता है। तो यहाँ से हमें कितना प्राप्त हुआ 4। ये 4 जो होगी 4 ही इसकी क्या कहलाएगी यहाँ पे माइक्रोस्टेट। तो इस प्रकार हम यहाँ से कोई भी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है उसकी माइक्रोस्टेट की कैलकुलेशन यहाँ से हम कर सकते हैं। तो देखिए आज की क्लास में हमने क्या क्या डिस्कस किया। आज की क्लास में हमने यहाँ पे जो माइक्रोस्टेट था उसको किस प्रकार से कैलकुलेट करते हैं उसका टाइप यहाँ पे थर्ड अपन ने डिस्कस किया, इसके फॉर्मूला डिस्कस किया अपन ने। इसके बाद टाइप थर्ड जो है इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे अपन ने सोल्व किए। उसके पश्चात यहाँ पे अपन ने टाइप 4 का डिस्कशन किया कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यदि इस प्रकार से हो तो इनकी जो माइक्रोस्टेट निकालते हैं तो इनका फॉर्मूला 2J+1 होता है। और इसके लिए हमने कुछ एग्जाम्पल यहाँ पे सोल्व किए। इसके पश्चात माइक्रोस्टेट जो है इसका टाइप 5 जो है लास्ट जो टाइप है इसके बारे में डिस्कस किया कि इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर किस प्रकार से हो, इस प्रकार से आपको दिखाई दे रहा है, इस प्रकार से हो तो माइक्रोस्टेट किस प्रकार कैलकुलेट करते हैं। तो इसके लिए माइक्रोस्टेट कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है स्पिन मल्टीप्लिसिटी इंटू डीजनरेसी अर्थात 2S+1 इंटू डीजनरेसी। डीजनरेसी यहाँ पे यदि A हो तो उसके लिए डीजनरेसी का मान क्या होगा, ये इधर आप लिख लेना डीजनरेसी। ए क्या हो गया यहाँ से डीजनरेसी। ए के लिए डीजनरेसी का मान 1 होगा, ई के लिए 2 होगा, टी के लिए 3 होगा। इसके पश्चात यहाँ से अपन ने इससे रिलेटेड 5 क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस किए। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 4T1G था, इसकी माइक्रोस्टेट 12 प्राप्त होती है। तो क्वेश्चन था 4EG, यहाँ से इसकी माइक्रोस्टेट 8 हमें प्राप्त होती है। थर्ड यहाँ पे था 4T2G, इसकी माइक्रोस्टेट हमें 12 प्राप्त होती है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अपन ने डिस्कस किया 6A1G, इसकी जो माइक्रोस्टेट है हमें कितने प्राप्त होती है 6 प्राप्त होती है। और लास्ट जो एग्जाम्पल अपन ने यहाँ पे डिस्कस किया वो क्या था 4A2G, इसकी माइक्रोस्टेट हमें क्या प्राप्त होती है 4। तो यहाँ से कल की क्लास से आगे जब आप यहाँ पे रिटर्न करना प्रारंभ करोगे तो यहाँ से आपको हेडिंग डालनी है टाइप थर्ड। इसमें आपको लिखना है कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट इन द फॉलोइंग टर्म्स। इसके बाद ये एग्जाम्पल लिखना है, ये वाला पेज आपको रिटर्न कर देना है। इसके पश्चात ये वाला पेज आपको रिटर्न करना है। इसके पश्चात टाइप 4 आपको डालना है और ये वाला पेज रिटर्न कर देना है। इसके पश्चात टाइप 5 डालना है आपको और ये वाला पेज रिटर्न करना है। इसके पश्चात यहाँ से इसका एग्जाम्पल फर्स्ट आपको रिटर्न करना है। इसके पश्चात एग्जाम्पल 2 रिटर्न करना है
उसके पश्चात एग्जाम्पल थर्ड और फोर्थ रिटर्न करना है, और लास्ट में आपको एग्जाम्पल नंबर फिफ्थ आपको यहाँ से क्या करना है, रिटर्न करना है। तो मुँह में थोड़ी मेरे प्रॉब्लम हो रही है, इस वजह से मैं आज की क्लास को यहीं पे विराम देता हूँ। नेक्स्ट क्लास में हम अगला टॉपिक पढ़ेंगे। आज की क्लास के लिए इतना ही। थैंक्स टू ऑल।